होगी भारत बंद की। दरअसल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद बुलाया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ। मध्य प्रदेश में भी कुछ संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी बंद का असर दिखाई दे सकता है। खास तौर पर बस्तर संभाग के कवर्धा केरागढ़ में असर दिखाई देगा। सर्व आदिवासी समाज ने बंद को समर्थन दिया है तो जगदलपुर में मूल निवासी समाज ने भी बंद का समर्थन किया है। हालांकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद समर्थन देने से इनकार कर दिया। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ही अलग अलग श्रेणियां बनाने की राज्य सरकारों को मंजूरी दी थी और ये कहा था कि आरक्षण का सबसे अधिक फायदा जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। और ऐसे में इसी फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने भारत बंद का ऐलान आज किया है और कई संगठनों ने इस बंद का समर्थन भी किया है। तो भारत बंद क्यों है ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। SC/ST कैटेगरी में नई सब कैटेगरी का विरोध किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग श्रेणियां बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को भी कोर्ट ने कहा है। इसे ही लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद बुलाया है। तो देश भर में भारत बंद बुलाया गया है। राजस्थान में कई जिलों में छुट्टी की गई है स्कूलों की। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देखिए। दंतेवाड़ा, कांकेर, कवर्धा, इन जिलों में बंद का असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। सुबह से ही आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं। स्कूल कॉलेज में भी कई जगह पर छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तो बंद का असर खासतौर पर छत्तीसगढ़ में बस्तर में दिखाई दे रहा है। सर्व आदिवासी समाज, इसके साथ ही कुछ और अन्य समाजों ने इस बंद को समर्थन दिया, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद से दूरी बना ली है। और जगदलपुर की अगर बात करें, बस्तर की बात करें तो SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद बुलाया गया है और बस्तर संभाग बंद रहेगा। इस बंद को सफल बनाने के लिए मूल निवासी समाज ने आह्वान कर दिया है। समर्थन दिया जाए, इसका आह्वान किया गया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दरअसल विरोध किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा, बस्तर बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में रैली भी निकाली जाएगी। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बंद का समर्थन किया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में हालांकि मिला जुला असर भी इसे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बस्तर में बंद का समर्थन किया गया है। कुछ हिस्से ऐसे हैं देश के जहां बंद का उतना व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ हिस्से में भारत बंद का समर्थन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। भारत बंद का हम समर्थन करते हैं और ये बंद शांतिपूर्वक होना चाहिए, सौहार्द भावना से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध आदिवासी समाज कर रही है, निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करते हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हम बंद को समर्थन देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी अपील की कि ये बंद शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ पूरा भारत आज बंद रहेगा और आप देख सकते हैं खासतौर पर छत्तीसगढ़ में बंद का समर्थन दिखाई दे रहा है, बंद का असर भी दिखाई दे रहा है। और चलिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से, खासतौर से बस्तर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से दंतेवाड़ा से आप देख रहे हैं अनिश सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और कांकेर से श्रवण कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही रजत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले रजत, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, कितना असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर से तो ऐसा लग रहा है कि हर तरह से सहयोग मिल रहा है इस बंद को, लेकिन जगदलपुर से
किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या ये बंद शांतिपूर्ण है? किन किन सुविधाओं पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जय जी, एक पखवाड़े पहले इस बंद का आह्वान जो है वो मूल आदिवासी समाज की ओर से किया गया था और ये समझा जा सकता था कि बंद जो है पूरी तरीके से सफल रहेगा। बस्तर संभाग के अगर 7 जिलों की बात करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, तो यहाँ पर बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बंद करवाने वाले लोग जो हैं वो चौक चौराहों पर आप देख सकते हैं बैठे हैं और जो ऐसी सेवाएं जो बंद में शामिल हैं उन्हें बंद करवाने के साथ साथ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे बंद नहीं करने के आह्वान जो है वो प्रशासन की ओर से किया गया था। इसके अलावा की अगर बात करें तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं इसके साथ रोड ट्रांसपोर्ट का भी जो है वो बंद रखने के आह्वान का आह्वान करने वालों की ओर से किया गया था। लेकिन प्रशासन और पुलिस ने कल जो शाम 6 बजे बैठक ली उसके बाद ये तय हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है बंद नहीं किया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस बंद से अलग रखे जाएंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस, दूध, ये इमरजेंसी सेवाएं इसे माना गया है और इसे बंद से पृथक रखा गया है। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो समर्थन दिया है उसमें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा और यही वजह है कि जगदलपुर की सड़कें और गलियां जो है वो पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रही हैं। हम इस वक्त मेन रोड में मौजूद हैं। मेन रोड का पूरा इलाका जो है वो बंद है और यही स्थिति कमोबेश संभाग के बाकी जिलों में भी बताई गई है। बंद करवाने वाले लोग जो है सुबह से निकले हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज ने यहाँ बंद का जो है आह्वान किया है। यानी कि अभी तक जो बंद है वो शांतिपूर्ण ही नजर आ रहा है। रजत ने जो तस्वीरें दिखाई, हालांकि वहां पे कुछ जवान भी तैनात थे किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए, लेकिन फिलहाल तस्वीरें दिखाई दे रही है कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद नजर आ रहा है। इधर दंतेवाड़ा से हमारे साथ अनिश सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिश, दिखाइए जरा तस्वीरें, कितना असर दिखाई दे रहा है इस बंद का और अब सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी बंद नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पर बंद का जो है असर देखने को मिल रहा है। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बंद कराया गया है, साथ ही साथ चक्का जाम भी यहाँ पर कराया गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में आदिवासी समाज के जो लोग हैं वह घूम रहे हैं, ST-SC के लोग घूम रहे हैं और पूरी तरह से सड़कें बंद करा रहे हैं और जो दुकानें जो भी दुकानें अगर गाँव में भी दुकानें खुली हैं तो उनको भी बंद कराया जा रहा है। साथ ही साथ शहर की जो गलियां हैं वह इस समय सुनसान हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बंद करवाया जा रहा है जबरन दबावपूर्ण, या इस बंद को तमाम जो व्यापारिक संस्थान हैं या ये जो छोटे दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी से समर्थन दे रहे हैं? दोनों में अंतर होता है। जी देखिए, जो छोटे दुकानदार हैं जिन्हें मालूम नहीं था कि आज बंद है, वह जो है उनकी दुकानें, उनको बताया जा रहा है कि आज ऐसा जो किन्हीं कारणों से बंद कराया गया आदिवासियों के द्वारा, तो उसके बाद जो छोटे दुकानदार है वह भी समर्थन देकर यहाँ पर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जगह जगह जो पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों के सामने यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और जो सुरक्षा के नजरिए से अगर बता दें कि सुरक्षा के नजरिए से भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो गली गली या फिर गांव में जो भी गाड़ियां अगर बाहर से आ रही हैं, गाड़ियां जो चल रही हैं, उनको भी यहां तक रोका जा रहा है। किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, ना आने दिया जा रहा है, ना किसी को कहीं जाने दिया जा रहा है। जी, ये तो फिर परेशानी बढ़ने जैसी बात हो गई अनिश, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जो दूसरे स्टेट से पहुंच रहे हैं, किसी दूसरे जिले से पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अगर ये बंद के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं या रोक दिया जा रहा है तो फिर तो परेशानी लोगों की भी बढ़ रही है। श्रवण भी हमारे साथ इस वक्त कांकेर से जुड़े हुए हैं। श्रवण, कितना असर दिखाई दे रहा है इस बंद का? जी, निश्चित तौर पर बता दूं, जिस तरह से कांकेर जिला के अंदरूनी इलाका जैसे भानु प्रतापपुर, दुरुकोंदा, लंकागढ़, चोली, बेड़ा, पखानपुर, इन क्षेत्र में जो है अभी से बंद का असर दिखने को लगा है। जिला मुख्यालय में भी पूरी बंद है। भानु प्रतापपुर के दुरुकोंदा के कोड़ेपुर से गांव में कुछ ग्रामीण जो है चक्का जाम और धरने पे बैठे हुए हैं। इस वक्त वहाँ पे तहसीलदार मौजूद थे जो बातचीत करने में विफल रहे। और 2 दिन पहले ही कांकेर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के साथ बैठक हुआ था। व्यापारियों ने भी जो है इस बंद के जो है समर्थन दिया है और आज कांकेर में सुबह से ही बंद का असर दिख रहा है। मैं इस वक्त कांकेर के बस स्टैंड के आसपास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं, जो सारे दुकानों में ताला लटका हुआ है और ये ताला जो है लटका हुआ है सुबह से है। और यहाँ पे व्यापारी जो है पूरा समर्थन कर रहे हैं बंद का। कहीं ना कहीं ST-SC के जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तब से जो है कांकेर के जो सर्व आदिवासी समाज है और ST-SC जो समाज है, इन्होंने जो है
आज भारत बंद का जो आह्वान किया था और कांकेर जिला सहित पूरे ब्लॉकों में ये देखने को मिल रहा है। वही अगर ट्रांसपोर्टिंग या बसों की बात करें तो सुबह से बसें भी बाकी दिनों की अपेक्षा आज गाड़ियां कम चल रही है। हालांकि जो मेडिकल सुविधा है या दूध की दुकान है, जो आवश्यकता सुविधा है, उन्हें यहाँ पे चालू रखा गया है। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर बाकी बंद बुलाया गया है और इस बंद का असर खास तौर पर बस्तर संभाग में तो दिखाई दे ही रहा है। जो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उनके जरिए अपने तीनों अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखी है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, अनिल, श्रवण और इसके साथ ही रजत, बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।